आज की जो क्लास रहने वाली है 3 से लेकर के 6 तक जो प्रश्न है उनको हल किया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, कहा गया है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। ठीक है, ऐसी दो संख्याएं हैं ज्ञात करनी है जिनका की योगफल दिया गया 27 है और गुणनफल कितना है 182 है। तो उनको हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहला काम होगा कि उन संख्याओं को मान लेते हैं। तो दोनों संख्याओं में पहली संख्या क्या है आपकी और दूसरी संख्या क्या है। तो चलिए मान लेते हैं कि माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स। क्योंकि प्रश्न में बोला है कि दो संख्याएं हैं जिनका योग 27 है। अगर मान लीजिए पहली संख्या हमने x मान लिया और दूसरी संख्या क्या मान लिया 27 माइनस एक्स, तो देखिए इन दोनों का अगर आप योग करेंगे तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, यानी 27 आ जाएगा आपका, है ना। तो इसलिए हमने क्या किया, पहली संख्या को x मान लिया और दूसरी संख्या को क्या 27 माइनस एक्स। ठीक है, 27 माइनस एक्स मान लिया। अब देखिए उसमें दिया गया है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है, 182 है। तो प्रश्न के अनुसार चल लेते हैं, प्रश्नानुसार डायरेक्ट यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल एक सौ 82 दिया गया है। ठीक है, तो दोनों संख्याओं को लीजिए, पहली संख्या ये है दूसरी ये है। तो x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182 कर लेंगे। x से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 27 में और x का ही x में। तो x का 27 के साथ तो ये आपका हो जाएगा 27x, फिर x का माइनस एक्स के साथ तो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182, 182 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को इधर भेज देंगे, है ना। तो जो माइनस है वो प्लस जाएगा और जो प्लस है वो माइनस जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, ये अपनी जगह रहेगा। ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसको इधर करेंगे माइनस हो जाएगा 27x प्लस 182, इसको ऐसे में देते हैं इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए एक समीकरण तो प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हमें बोला है कि वह संख्या ज्ञात करी कि वो संख्या है क्या पहली और दूसरी। तो संख्या ज्ञात करने के लिए इनका हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना हमने बताया था कि क्या करते हैं, अचर पद को लेते हैं यानी जो संख्या होगा उसको लेते हैं और एक्स स्क्वायर का गुणांक लेते हैं। इन दोनों का करते हैं आपस में गुणा। ठीक है, 1 का और 182 का आपस में गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई कितना आएगा 182 गुणा करने पे। यानी आपको क्या पता चल रहा है कि ऐसा खंड बनाना है, ऐसा गुणनखंड बनाना है। ठीक है, ऐसा खंड बनाना है कि मल्टीप्लाई करने पे कितना है 182 है, और जबकि देखिए अचर पद के पहले यानी संख्या के पहले क्या प्लस का चिन्ह है, यानी जोड़ने पर इतना लाना है। ठीक है, 27 माइनस है तो माइनस रहेगा। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना है हम सभी को कि जिनका मल्टीप्लाई करने पे 182 आएगा उन्हीं को आपस में जोड़ने पर भी 27 आना चाहिए। तो देखिए यहां पे हम लोग ये बता सकते हैं, इससे अगर हम 14 और क्या करेंगे 13, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 182 हो जाएगा। ठीक है, 14 दहा में 140। ठीक है, और 14 यहाँ क्या हो जाएगा 42, यानी 182 हो जाएगा। और इन्हीं को अगर आपस में जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, इन्हीं को आपस में जोड़ते हैं तो आपका 27 भी हो जाएगा। ठीक है, यानी एक फैक्टर बनने वाला है। तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस
27x है। 27x को कितना लिख सकते हैं? 14x माइनस कितना? 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से दो दो पदों से क्या कर देंगे? कॉमन लेंगे। जैसे यहां से क्या कॉमन हो रहा है? x, तो x माइनस हो जाएगा आपका 40। इन दोनों पदों से क्या कॉमन होगा? -13। तो यहां भी क्या हो जाएगा? x माइनस कितना? 40। ठीक है, इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? ये देखिए दोनों सेम है तो कॉमन हो जाएगा, एक ही लिखेंगे, इन्हें और इन्हें एक साथ कर देंगे। ये आपका कितना हो जाएगा? x माइनस 13 और x माइनस 14 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब क्या करेंगे? यहां से x का वैल्यू निकालेंगे। x का मान कैसे निकलेगा? एक बार इसको 0 के बराबर कर लेंगे, एक बार इसे 0 के बराबर, तो क्या हो जाएगा? x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 13। इसी प्रकार x माइनस 14 इक्वल टू 0 कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। यानी x के दो मान आए, एक तो आया 13 और दूसरा क्या आया? 14, है ना? यानी ये दोनों संख्याएं पॉसिबल है। ठीक है, जो पहली संख्या है वो 13 भी हो सकती है और 14 भी आपकी हो सकती है। अब हम लोगों को क्या ज्ञात करना है? दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या आप कैसे ज्ञात करेंगे? दूसरी संख्या है 27 माइनस x। ये हो गई आपकी पहली संख्या। और दूसरी संख्या अगर याद करना है, दूसरी संख्या, तो आप क्या करेंगे? ये 27 माइनस x आप माने हैं, तो 27 में से x को घटा दीजिए। यानी x का मान देखिए, ये दोनों आपको घटा देंगे तो दो मान इसके भी निकल के आ जाएंगे। यानी x में से अगर 13 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? संख्या 14 आ जाएगा, है ना? अगर ये दिया, इसमें क्या कर देंगे? या आप क्या करते हैं? 27 माइनस x में ही अगर x का मान 14 रखते हैं तो 27 माइनस कितना? 14, यानी क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा, है ना? तो कहने का मतलब यह है कि जो आपकी संख्या है पहली और दूसरी, पहली संख्या आपकी 13 भी हो सकती है और 14 भी हो सकती है, दूसरी संख्या भी 13 हो सकती है और 14 हो सकती है, यानी 13 और 14 दोनों हो सकती है। दोनों संख्याएं पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि प्लस में है तो दोनों संभव है और क्रम से है, लगातार भी है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि अतः पहली संख्या पहली संख्या 13 या 14, 13 या 14 होगी। ठीक है, दूसरी संख्या भी क्या हो सकती है? 13 या फिर 14 होगी, यानी दोनों हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा कहा गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है, क्रमागत बोला गया है तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग दिया गया है 365। तो पहले मानेंगे कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है क्या। ठीक है, अगर केवल धनात्मक कर रहा है तो क्रम से मान लेंगे, दो का अर्थ दो ही मानेंगे। मान लेंगे कि माना पहली संख्या x और इसमें दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, यानी जो इसके बाद आने वाली है दूसरी संख्या। अगर ये पहला x है तो क्रम से याद करना है तो x में एक जोड़ देंगे तो अगली संख्या आ जाएगी, यानी x प्लस 1।
ये दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी। क्रमागत कहेगा, जैसे दो क्रमागत कह रहा है तो पहला x हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा x+1। इसी तरह 3 कहता है तो x+2 हो जाता। ठीक है, तो चलिए इसमें बोला गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योग 365 है। तो पहली संख्या x हो जाएगा, दूसरी संख्या आपका x+1 हो जाएगा। अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना दिया गया है 365 दिया गया, यानी x का स्क्वायर प्लस x+1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना 365। ठीक है, तो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x² प्लस, इसको तोड़ देंगे फॉर्मूले पे, x+1 है तो a+b के होल स्क्वायर के रूप में है तो इसको तोड़ देंगे, यानी क्या हो जाएगा x² प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो a² प्लस b² प्लस 2ab करेंगे, यानी 2 गुणे x गुणे 1, तो क्या हो जाएगा प्लस 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 365। अब एक काम करते हैं सॉरी, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। देखिए x² मिलके कितना हो जाएगा 2x², और इसको बल्कि आप इधर कर लीजिए, ये प्लस है ना, इधर करिए माइनस हो जाएगा, प्लस 2x को पहले लिख देते हैं, फिर 1 को बाद में लिख देते हैं। ठीक है, प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे इधर कर लेंगे, माइनस प्लस इधर आएगा तो माइनस 365 बराबर आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2x² प्लस 2x, 365 में से 1 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 364, वो भी माइनस साइन के साथ। ठीक है, बड़ा नंबर है इसलिए साइन भी उसी का आएगा, तो माइनस 364 बराबर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखिए यहां से हम लोगों को 2 कॉमन दिख रहा है, देखिए 2 यहां है 2 यहां है, यहां भी आपका 2 दिख जाएगा। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो यानी 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे, यहां से 2 कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा x² प्लस x हो जाएगा, माइनस यहां पे क्या हो जाएगा आपका 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 कम 2, ठीक है, 1 बचा 16 हो गया, 2 8 16, फिर 4 है तो 2 दूना 4, 182 बराबर आपका क्या हो जाएगा 0। अब देखेंगे, देखिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी भाग करेंगे इसमें तो 0 हो जाएगा जाके, तो हो जाएगा x² प्लस x माइनस 182 182 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये 2 गुणा में था, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा भाग देने पर। अब देखिए अब यहां पे क्या करते हैं, अब इसका करते हैं फैक्टर। ठीक है, यहां भी हम लोगों को ऐसा गुणनखंड बनाना है कि गुणा करने पे देखिए कितना है, कैसे पता चले क्या लाना है, हमने बताया था इससे पहले वाले क्लास में भी गुणनखंड बताते वक्त, है ना, मूल याद करते वक्त बताया था हमने कि गुणनखंड आप कैसे करते हो। यहां फिर से एक बार रिपीट करते हैं। देखिए क्या करते हैं गुणनखंड करते वक्त कि अचर पद को लेते हैं, यानी संख्या को लेते हैं, और x² का गुणांक लेते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या आ रहा है 1 इंटू 182, इसका मल्टीप्लाई करने पे कितना आया 182। तो इससे पता चल रहा है क्या कि हमको ऐसा खंड बनाना है, ऐसा गुणनखंड बनाना है कि गुणा करने पे 182 आए, जबकि यहां देखिए माइनस है, संख्या के पहले माइनस है, यानी अचर पद के पहले अगर माइनस है तो माइनस करने पे कितना है 1 आए, यानी 1x। ठीक है, 1 आए, तो क्या करना है, इस चीज का ध्यान रखना कि जिनका गुणा करने पे 182 आ रहा है ना, उन्हीं नंबर्स को आपस में घटाने पर 1 भी आना चाहिए। ठीक है, यानी x आपको दिखना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसके लिए हमने बताया था आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता जैसे बड़े नंबर्स आते हैं तो उसके लिए एक काम हम लोग करेंगे हमेशा
क्या करेंगे, जो संख्या प्राप्त हुआ है गुणनफल में, जैसे 182, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड अगर निकालेंगे ऐसे, तो हम लोग को एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि ऐसे डायरेक्ट हम कैसे तोड़ के बता रहे हैं आप लोगों को गुणनखंड करना। तो 2 से कट करिए, 2 से कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 9 18, 2 एकम 2, फिर ये 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 2 बच गया, 2 बच गया, तो 7 3 21, फिर ये 13 से कट कर देंगे, 13 एकम 13। तो देखिए 182 का जो अभाज्य गुणनखंड आया ये आया 2 7 और 13, यानी सबका गुणा करेंगे तो 182 आएगा। अब इन्हीं में से हमको फैक्टर बनाना होता है, तो बनाइए, ऐसा बनाइए कि जिनका गुणा करे तो 182 आ जाए और इन्हीं नंबर को आपस में घटा दे तो 1 भी आ जाए। ठीक है, तो देखिए ये दोनों बन रहे हैं, यानी इन दोनों गुणा करते हैं तो 2 7 14 और ये आपका 13। ठीक है, यानी 14 गुणे 13 करेंगे तो आपका 182 भी आ जाएगा, और 14 में से यदि आप 13 माइनस कर देंगे तो आपका 1 भी आ जाएगा। ठीक है, तो यही फैक्टर बनने वाला है। तो चलिए इसको कर लेते हैं, क्या आएगा, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स को कितना लिख सकते हैं, प्लस 14x कर दे रहे हैं, माइनस 13x, माइनस 182 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 0। देखिए अब क्या करते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं, कैसे बनेगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को कितना लिख सकते हैं, 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू क्या कर लेंगे, 0। अब यहां से कॉमन ले लेंगे दो दो पदों से, यानी यहां से और यहां से, तो यहां से क्या कॉमन होगा, x कॉमन होगा, फिर हो जाएगा x प्लस 14, यहां से क्या कॉमन हो रहा है, यहां से भी आपको ध्यान रखना है, जो यहां दिख रहा है वही पद यहां भी दिखना चाहिए कॉमन में। तो देखिए यहां से क्या करते हैं, माइनस, इन दोनों से माइनस 13 कॉमन अगर ले ले, माइनस 13, तो क्या बचेगा यहाँ x, और ये जो माइनस कॉमन ले तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 13 का डिवाइड इसमें करेंगे तो कितना, 14 आ जाएगा, इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, देखिए कॉमन हो जाएगा, एक ही लिखेंगे, इससे और इसे एक साथ कर लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 13 और x प्लस 14 बराबर 0। अब क्या करेंगे, यहां से x का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, 0 के बराबर इनको कर लेंगे, तो x माइनस 13 बराबर हो जाएगा आपका 0। ठीक है, तो यहां से x बराबर कितना आ जाएगा, इसको इधर भेजेंगे तो 13 आ गया। ठीक, इसके बाद इसको भी कर दीजिए, x प्लस 14 बराबर 0, तो इसको उधर भेजेंगे, प्लस उधर जाएगा माइनस, यानी x इक्वल टू माइनस 14। तो माइनस वाला हम लोग नहीं लेंगे, अमान्य होता है। ठीक है, किसको लेंगे, 13 को लेंगे, यानी यहां पे पहली संख्या आ गई है ना, पहली संख्या बराबर 13। ठीक है, अतः बोल सकते हैं कि अतः पहली संख्या क्या है, 13, और दूसरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, x प्लस 1 माने हैं। ठीक है, तो 13 प्लस 1 यानी क्या हो जाएगा, 14। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। ठीक है, तथा उसका जो कर्ण है, ठीक है, समकोण त्रिभुज का जो कर्ण है वो 13 है, 13 सेमी है, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करिए। देखिए यहां पे एक समकोण त्रिभुज बोला गया है, एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है,
जिसमें इसका नाम दे सकते हैं आप कि ए बी सी, ये समकोण है, यानी 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है वह कर्ण होती है, सबसे बड़ी भुजा। ठीक है, अगर आप इसको न्यून कोण लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लंब, है ना, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। और नीचे आपका क्या होता है, आधार होता है। ठीक है, नीचे आपका क्या होता है, आधार होता है। तो बोला है क्वेश्चन में, इसको लंब या ऊंचाई बोल सकते हैं। ठीक है, ये दिया गया है। तो अब देखो बोला गया है कि जो ऊंचाई है इसकी, ये आधार से 7 कम है, आधार से 7 कम है। अगर हम मान ले कि आधार जो है x है, तो इसकी जो ऊंचाई हो जाएगी, इसकी जो लंब है यानी जो ऊंचाई है वो कितना हो जाएगा, आधार से 7 कम, यानी x माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, यही तो बोला क्वेश्चन में कि जो ऊंचाई है समकोण त्रिभुज की वो आधार से 7 कम है। अगर हम मान ले कि अगर x है तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, x माइनस 7 हो जाएगा। और इसका कर्ण दिया गया है, कर्ण कितना दिया गया है, 13। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले इसमें मान लेंगे कि माना समकोण त्रिभुज ए बी सी में मान लेंगे, चलिए पहले मान लेते हैं कि माना समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार x, समकोण त्रिभुज का आधार x मान लिए, तो उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, तथा ऊंचाई समकोण त्रिभुज की तब क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगा आधार से 7 कम, यानी x माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, कर्ण दिया ही गया है आप सभी को, कर्ण इसमें दिया गया है कितना, 13। ठीक, तो क्या करेंगे, देखिए एक समकोण त्रिभुज है, इसमें तीनों भुजाएं हम लोगों को पता है, लेकिन यहां से x के रूप में है तो x को निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, अगर कोई समकोण त्रिभुज दिया गया है और उसमें से x का मान मान लीजिए हम लोग को निकालना है, कोई दो भुजा अगर पता है, तीसरी भुजा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, यहां पे समकोण त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर दिया गया है, हमने मान लिया, दिया नहीं हमने माना है कि ए बी एक्स है और इसका ऊंचाई बी सी कितना है, x माइनस 7 है, और ए सी यानी कर्ण कितना है, 13 है। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, ये कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण देखिए कितना दिया गया है, 13। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, लंब कितना है, देखिए इसमें लंब की बात करते हैं तो ये है ऊंचाई x माइनस 7 यानी BC, फिगर में भी देख सकते हैं x माइनस 7, इसका स्क्वायर प्लस आधार, आधार की बात करते हैं तो आधार को x माने हैं तो x का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, 13 का वर्ग हो जाएगा 169 यानी 169। फिर यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, इसको फॉर्मूले पे तोड़िए a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इस पे तोड़ लीजिए, तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 सत्ते 14x हो जाएगा, अब प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर हो जाएगा, और 169 को भी इधर ले जाएंगे
और इसको सॉल्व करते हैं एक साथ ही। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये होगा आपका 2x² माइनस 14x, ठीक है, प्लस 49, इसको भी इधर कर देते हैं तो ये माइनस हो जाएगा 169 इक्वल टू 0, ठीक है। ठीक, क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2x² माइनस 14x, ठीक है। 169 में से 49 घटाएंगे तो 9 में से 9 माइनस में आएगा 0, 6 में से 4 2 और यहाँ 1, 120 अब बराबर कितना 0, यानी 2x² माइनस 14x और माइनस 120 हो गया। यहां से देखिए 2 कॉमन ले लीजिए, 2 अगर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 2 सत्ते 14 तो 7x माइनस 2 से इसको भाग कर देंगे, 2 छक्के 12 यानी 60 बराबर 0। अब क्या करेंगे, अब 2 को भेज देंगे इधर, इस पूरे में इसका क्या है, मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा और इसमें जाके भाग देंगे 2 से तो 0 हो जाएगा पूरा, यानी ये हो जाएगा x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करिए, अब यहां पे बनाना पड़ेगा हम लोगों को इसका गुणनखंड, और हम लोगों को ऐसा गुणनखंड बनाना है ना कि गुणा करने पे कितना है, 60 है, ठीक है। इसका गुणांक 1 है, देखिए गुणा करने पे कितना है 60 है, और घटाने पर देखिए माइनस करने पर इतना आना चाहिए, ठीक है। ऐसा खंड बनाना है कि गुणा करने पे तो कितना है 60 है, लेकिन माइनस करने पे घटाने पे कितना है 7 है। तो ऐसा किसके किसके टेबल में आपका 60 आता है उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। 10 छक्के 60 होता है, लेकिन जिनका देखिए गुणा करने पे 60 आ रहा है उन्हीं को आपस में घटाने पर भी 60 आना चाहिए, भी ध्यान रखना है। तो 10 छक्के 60 होता है, गुणा करने पे 60 तो आएगा लेकिन घटाने पे 7 नहीं आएगा। और देखिए 15 चौक के भी 60 होता है, अगर 15 चौक के 60 करते तो इसमें क्या हो रहा है, 15 गुणे 4 60 हो रहा है, लेकिन घटाएंगे 15 में से 4 7 नहीं आएगा। और 12 पंजे 60 होता है तो ये बन जाएगा, देखिए 12 गुणे अगर 5 करेंगे ये बन रहा है, तो 12 पंजे 60 हो जाएगा, और 12 में से 5 घटा लेंगे तो आपका 7 भी हो जाएगा, ठीक है, यानी यही बनेगा। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा x² माइनस, इसको लिख सकते हैं 12x अब प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। कॉमन ले लेंगे दो पदों से, यहां से और आपका यहां से कॉमन होगा, ठीक है। यहां से कॉमन लेंगे तो x कॉमन होगा, तो x माइनस हो जाएगा आपका 12, फिर प्लस यहां से क्या कॉमन होगा 5 कॉमन ले लीजिए, 5 कॉमन होगा तो हो जाएगा x, और यहाँ पे 5 से भाग करेंगे तो 12 पंजे 60 यानी -12, ये भी हो जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए ये और ये कॉमन हो जाएगा, एक ही लिखेंगे, इन्हें और इन्हें एक साथ कर देंगे तो हो जाएगा x माइनस 12 यानी x माइनस 12 और x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से इसको 0 के बराबर कर लेते हैं, इसको भी एक बार 0 के बराबर एक बार इसको, तो क्या हो जाएगा आपका x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 12, ये आ गया। इसके बाद इसको भी कर लेते हैं, x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -5, जो कि इसको नहीं लेंगे हम लोग, अमान्य वैल्यू होता है ना, यानी नेगेटिव मान नहीं लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए क्योंकि वीमा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी नेगेटिव नहीं लिया जाता है, तो ये नहीं लेंगे, प्लस वाला लेंगे। अब आइए, अब देखिए x का मान तो आ गया, यानी आधार जो हमने माना x वो आ गया 12 है। एक अन्य भुजा और बोला है ऊंचाई क्या होगा, अन्य 2 भुजा बोला है तो एक आ गया, कर दिया ही है, ये वाला निकलना है, तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, यानी ऊंचाई आपका है x माइनस 7
तो यहां पे x रख दीजिए, x का वैल्यू 12 और माइनस 7 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, 12 में से 7 माइनस करेंगे 5, यानी ऊंचाई कितना आ गया 5 आ गया, आधार कितना आ गया आपका 12 आ गया। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि अतः अन्य दो भुजाएं, अतः अन्य दो भुजाएं 12 और क्या है 5 है। ठीक है, यानी आपकी आधार जो है वो 12 है और ऊंचाई आपका कितना है 5 है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कहा गया है, आप लोग क्वेश्चन देखिए सामने दिखाई देगा। ठीक है, क्वेश्चन हम पढ़ ले रहे हैं। देखिए बोला गया है कि एक कुटीर उद्योग है, ठीक है, उसमें एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, आगे बोला है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। ठीक है, बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। बोला है कुल निर्माण लागत अगर 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत क्या होगी। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं कि एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, ठीक है, माना एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या या निर्मित बर्तनों की संख्या बोल सकते हैं, x मान लिया हमने। ठीक है, कि माना एक दिन किसी विशेष दिन निर्माण किए गए बर्तनों की जो संख्या है वो कितना है x है। ठीक है, तो प्रत्येक नग की लागत कितना होगा बोला है, तो प्रत्येक यानी हर एक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत बोला है कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है, यानी इसके दोगुने से 3 अधिक है। ठीक, ये हो गया। उसके बाद उसमें और बोला है कुल निर्माण लागत 90 रुपए है, ये दिया गया है, यानी कुल निर्माण लागत अगर 90 रुपया थी तो यहां दिया है, लिख लेते हैं कि कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत कितना हो जाएगा, वो दिया गया है 90 रुपए। ठीक है, रुपए में दिया गया है 90। ठीक है, अब चलिए प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार अगर कुल निर्माण लागत अगर 90 रुपए है, यानी ये और ये दोनों मिलाकर के जो कुल खर्च आ रहा है, कुल लागत हो रहा है वो कितना आ रहा है 90 रुपए है, तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कि x इंटू यानी बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत, कुल लागत कितना आ रहा है टोटल 90 रुपए, तो यह x इंटू कितना कर देंगे 2x प्लस 3, दोनों मिलाकर के इसका जो खर्च आ रहा है, जो लागत आ रहा है वो कितना आ रहा है 90 रुपए आ रहा है। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। x का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें और इसमें, तो x का 2x में मल्टीप्लाई तो हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, फिर x का 3 में तो आपका हो जाएगा 3x, इधर आपका हो जाएगा 90। ठीक है, इसको इधर कर लेते हैं, प्लस है इधर आएगा माइनस, तो आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90
इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, बोला है कि बर्तनों की संख्या ज्ञात करनी है और प्रत्येक नग की लागत। तो चलिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक है, कैसे गुणनखंड करेंगे, अचर पद को लेंगे यानी संख्या को लेंगे और एक्स स्क्वायर का गुणांक, इन दोनों गुणा करके देखिए क्या आ रहा है, 2 9 18 यानी 2 गुणे 90 करेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा। ठीक है, यानी ऐसा खंड बनाना है ना कि गुणा करने पे तो कितना है, 180 है, जबकि देखिए 90 से पहले माइनस है यानी घटाने पे इतना है, 3 है। ये भी ध्यान रखना है कि जिनका गुणा करने पे 180 आएगा उन्हीं नंबर्स को आपस में घटाने पर भी कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा गुणनखंड हम लोग को सोचना है। अब हम लोग को डायरेक्ट अगर नहीं पता चल रहा है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने पर इससे पता चल जाता है, फिर भी हम बता देते हैं कि कैसे एग्जैक्ट इसका बताते हैं हम लोग इसका गुणनखंड करना। तो क्या करेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या आएगी तो भी आप बता सकते हैं आसानी से गुणनखंड। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, जो गुणनफल प्राप्त हुआ है उसका, यानी 180 का आप क्या करिए, अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो 2 से कट करिए, 2 9 18, फिर 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 2 पचे 10, 3 से कटेगा तो 3 एक कम 3, ठीक है, 1 बचा 15 हो गया, 3 पच्ची 15, फिर 3 से कटेगा तो 3 पच्ची 15, फिर खुद किससे, 5 से, 5 एक कम 5। अब देखिए इन सब का, ये सब अभाज्य गुणनखंड है, इन सभी का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो आपको 180 प्राप्त हो जाएगा। अब इन्हीं में से हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर बनाते हैं, गुणनखंड बनाते हैं लेकर के। ठीक है, तो देखिए क्या बन सकता है कि आपका ये आए, गुणा करने पे 180 और घटाने पर ये आ जाए। तो ऐसा देखिए क्या हो सकता है, अगर आप यहां से देखते हैं तो 2 गुणे 2 गुणे 3, देखिए 2 दूना 4 त्याई 12। ठीक है, इन सबको आपस में लेने पर, ठीक, 2 दूना 4 त्याई 12 और इन दोनों को, यानी यहां मिल रहा है आपको 12 और यहां क्या मिल रहा है आपको 15। तो 12 और 15 आपका बनने वाला है, क्योंकि इनका अगर आपस में गुणा करते हैं 12 और 15 का, देखिए यानी 15 गुणे 12 करते हैं तो आपका 180 आ जाएगा, और इन्हीं को आपस में घटा देते हैं तो 15 माइनस 12, यदि आप इसको घटाते हैं तो कितना आएगा, 3 भी आ जाएगा, और वही बोला भी है, तो प्राप्त हो गया ये गुणनखंड। ठीक है, इस प्रकार आप डायरेक्ट तुरंत ही संख्याओं का किसी भी संख्या गुणनखंड बता पाते हैं, कर पाते हैं आसानी से। तो ये तरीका होता है अभाज्य गुणनखंड निकालिए, आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा। वैसे भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप ढूंढने लग जाएंगे कि हाँ इसका गुणनखंड क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इसका फैक्टर कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस, इसको लिख सकते हैं 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 0। कॉमन ले लेंगे दो पदों से, यहां से और यहां से। ठीक है, तो यहां से देखिए x कॉमन होगा, x कॉमन लेंगे तो यहां हो जाएगा 2x प्लस आपका हो जाएगा 15 माइनस, यहां से क्या कॉमन लेंगे, इनमें से कुछ ऐसा कॉमन लेंगे जैसे यहां मिला वही चीज यहां भी, तो माइनस के साथ कॉमन लेंगे तो प्लस आएगा। और क्या कॉमन लेंगे यहाँ पे, अगर हम लोग 6 कॉमन ले ले इन दोनों पदों से तो काम हो जाएगा, यानी -6 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 6 दूना 12 यानी 2x, फिर प्लस हो जाएगा आपका 6 से भाग करेंगे 90 में तो 15 बने, 15 छक्का 90, तो 2x प्लस 15 यहां दिया जाएगा, बराबर आपका 0 हो गया। अब देखिए ये और ये कॉमन है, एक ही लिखेंगे, इन्हें और इन्हें एक साथ कर देंगे, यानी x माइनस 6 और 2x प्लस 15 बराबर आपका हो जाएगा 0। ठीक, चलिए इसके आगे कर लेते हैं। अब इसका x का वैल्यू निकालना है तो एक बार इसको 0 बराबर कर लीजिए, एक बार इसे 0 बराबर कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो यहां पे x बराबर क्या हो जाएगा 6, ये पहला मान आ गया। दूसरा इसको भी कर लीजिए, करना है तो 2x प्लस 15 बराबर 0, इसको इधर भेज देंगे, माइनस हो जाएगा, तो डायरेक्ट कर लेते हैं, x बराबर -15 बटा कितना 2 हो जाएगा।
अब माइनस वाला वैल्यू आपको नहीं लेना है, अमान्य होता है, ठीक है। प्लस वाला वैल्यू आप लेंगे। और ये x जो निकला है वो क्या है, बर्तन माने बर्तनों की संख्या, यानी बर्तनों की संख्या 6 है एक दिन में, ठीक है। और प्रत्येक नग की लागत पूछा है, तो प्रत्येक नग की लागत क्या हो जाएगा, प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत कितना है, 2x प्लस 3 है, तो यहाँ पे x का वैल्यू आप रख दीजिएगा बस। तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे x की जगह पे 6 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा, 6 गुना 12 और 3 15, ठीक है। अतः आप बोल सकते हैं कि अतः बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या ये एक दिन का है, ठीक है, कितना 6, और प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत कितना है, 15 है, ठीक है। तो इस प्रकार आप जो है इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जो बोला है क्वेश्चन में कि जो बर्तनों की संख्या है यक्स, वो क्या है, यक्स हमने मान लिया है, और प्रत्येक नग की लागत क्या है, 2x प्लस 1, यानी इसके बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। तो आप यहां चेक भी कर सकते हैं, देख लीजिए इसके दोगुने से 3 अधिक है, 6 गुना 12 और 3 अधिक है 15, तो इस प्रकार आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में इसके चैप्टर 4 के अगले एक्सरसाइज के साथ।